आज मैं आप लोगों के सामने मेथी तोड़ने का ऐसा तेज तरीन तरीका बताऊंगी कि जिससे आप मिनटों सेकंडों में ढेर मेथी तोड़ सकते हैं, वो भी आसानी से। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से। आज की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली, सारी की सारी बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तुम कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैरियत से। अब नंबर 1 ये है कि आपने कोई भी कंगी ले लेनी, नहीं ले ली, परानी ले ले, किसी तरह की भी ले ली, क्योंकि ये ख़राब तो होनी नहीं। एक शौक से लेना, आपने इस तरह से कंगी के ऊपर चढ़ा लेना। यह जैसे मैं चढ़ा रही हूँ, मेरी टिप को ज़रा आपने गौर से देखना। ये देखिए जी, इस तरह से करके आपने इसको इस तरह से कस के इस तरह से कर लेना है। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से हमने ये कहाँ पे इस्तेमाल करना है। अक्सर जिस तरह से जब भी हम बेडशीट को इस तरह से बिछाते हैं ना बेड के ऊपर, तो ये जो यहाँ से जब हम इस तरह से करते हैं, अक्सर तो हमारे नाखून इसके अंदर जाते हैं, तो नाखून वगैरह टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होती है, कम भी इसमें स्पेस होती है। तो किस तरह से हम अपनी चादर को इस तरह से करेंगे, तो ये देखिए जी, हम जब भी चादर अपनी बिछाएं तो इस तरह से आपने करना क्या, ये वाला जो कंगा है ना, इसके साथ आपने इस तरह से करेंगे। एक तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी जो चादर है वो प्रेस हो जाएगी, और साथ ही आपके जो नाखून वगैरह कभी टूट जाते थे, कभी कुछ होता था, नाखून टूटेंगे ना ही आपकी जो फिंगर है वो भी बिल्कुल महफूज रहेगी। अक्सर हमारी जो फिंगर होती है वो इसमें इस तरह से आ जाती है कि उसके ऊपर जख्म वगैरह हो जाता, तो है ना कितनी कमाल की टिप। नेक्स्ट टिप भी जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त यूजफुल होने वाली, क्योंकि इस तरह से हम जब भी लेके आते हैं ना टिश्यू, तो जब हम इसको निकालते हैं तो ये देखिए जी, बहुत ज़्यादा इसमें से ख़राब हो जाते हैं। अक्सर हम इसको 1-2 निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। जब भी हम इसको इस तरह से निकालें ना, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। तो आज के बाद आपने करना क्या, जब भी आप इस तरह से टिश्यू निकालें तो आपने करने थोड़े से टिश्यू लेने, उनको आपने इस तरह से प्लेट में रखना। प्लेट में रखने के बाद आपने करना, एक इस तरह से कप ले लें या ग्लास ले लें, उसकी मदद से आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना, इस तरह से घुमाना, जैसे मैं आपके सामने घुमा रही हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से आप जब घुमाएंगे ना, जब भी कोई मेहमान आता है ना, तो हम इस तरह से टिश्यू को उठाते हैं ना, तो एक की बजाय 2-3 आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारे जो टिश्यू है वो ज़ाया होते हैं। तो इस तरह से जी आप अपने टिश्यू और अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप इसको घुमाएंगे ना, तो ये देखिए इसकी जो लाइन है ना, थोड़ी थोड़ी इस तरह से हो रही है। इस तरह से जब होगी ना, तो आप ये देखिए, बहुत आपको पड़े भी बहुत अच्छे लगेंगे। देखने वाले गेस्ट भी कहेंगे कि जी ये किसने इतना अच्छा फ्लावर बनाया। तो ये देखिए जी, इस तरह से आप इसको उठाएंगे ना, तो एक ही आप उठा सकते हैं, एक वक्त में एक ही उठाएंगे, जितने चाहे आप उसको एक एक करके उठा सकते हैं। ये देखिए जी, बहुत ही ईजी है। इससे हमारे जो बहुत ज़्यादा टिश्यू ज़ाया होते थे ना, आज के बाद बिल्कुल भी नहीं ज़ाया होंगे। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करें। जो बच्चों वाले घर हैं जहाँ पे टिश्यू बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, वेस्ट होते हैं, उम्मीद है कि इससे आज के बाद आप इसी तरह से अपने टिश्यू को रखेंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। जब हम इस तरह की हरी मिर्च ला के रखते हैं ना घर में, तो ये पड़ी इस तरह से गल सड़ जाती है। अक्सर ये टॉप वाला हिस्सा होता है जिससे ये गलती है। तो आपने करना क्या है, जब इसको अच्छी तरीके से आपने वॉश करना, वॉश करने के बाद आपने इस हरी मिर्च को खुश्क कर लेना। खुश्क करने के बाद हम आपको बताते हैं किस तरह से जी आपने इसका महफूज करना, ताकि ये आपकी हरी मिर्च जो है वो महीना भर के लिए महफूज रहे, ये ख़राब ना हो, क्योंकि हम हर चीज़ तो पैसे की आती है। कि जी हमने सारी मिर्चों का डंडियाँ उतार दी। अब हमने इसको करना क्या, तो आपने कुकिंग ऑयल है जो आपके किचन में हर वक्त में होता है, तो आपने इस तरह से थोड़े से इसमें चंद ड्रॉप डालने हैं अपने हाथ के ऊपर। इसको आपने अच्छे तरीके से मलना। मलने के बाद आपने इस तरह से जी अपनी मिर्चों को ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने का मकसद ये होता है कि इस पर ना पानी ठहरेगा तो ये इस तरह से गल सड़ जाएगी। तो आपने ये देखिए जी, अच्छे तरीके से इसको लगा लेना है ऑयल लगाने के बाद आपने करना कि आपने लेना कोई भी कंटेनर ले लें इस तरह से, जो आपके घर में होते हैं जिसमें आप चीज़ें डालते हैं। तो इसको आपने इस तरह से एक टिश्यू जो है इसके नीचे रखना है, और सारी मिर्चें जो है आपने इस तरह कंटेनर में डाल देनी। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त है। बेशक आप इसमें और भी ज़्यादा रख सकते हैं। रखने के बाद आपने एक और टिश्यू लेना, इसको आपने इस तरह से इसके ऊपर रख देना, जैसे मैंने पहले आपको बताया। इस तरह से आपने एक और टिश्यू रखने का मकसद ये होता है कि जो इसमें नमी होती है ना, वो अपने अंदर जज़्ब कर लेता है, और आपकी जो हरी मिर्च है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो इस तरह से आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये महीना भर के लिए बिल्कुल इसी तरह से तरोताज़ा रहेंगे, ये बिल्कुल नहीं ख़राब होगी। अगर आप इसको बाहर भी रखते हैं, फ्रिज के बाहर, जिन मेरी बहनों के पास अक्सर के पास फ्रिज नहीं भी होती, गाँव वगैरह में जो लोग होते हैं, तो इस तरह से वो भी रखेंगे ना, तो बाहर 2 हफ्ते के लिए आपकी मिर्चें से जो आपकी मिर्चें ना वो 2 हफ्ते के लिए महफूज हो जाएंगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। टिप जी हमारी इस तरह के हाथों को लेके अक्सर हमारी बहनों को विंटर में इस तरह से झुर्रियाँ वगैरह पड़ जाती हैं, हाथों बहुत ज़्यादा खुरदनी होती है। तो आपने करना क्या जी, आपने अपने किचन में जाना और आपने एक चीज़ लेनी है अपने किचन से, वो है दालचीनी का आपने पाउडर बनाना, जैसा कि मैंने आपके सामने ये बना लिया। इस तरह से जी आपने लेना दालचीनी का पाउडर, तकरीबन आधे चम्मच के करीब। तो आपने एक चीज़ और लेनी, वो भी हमारे घर में इसी तरह से होती है,
तरह से जी आपने वैसलीन लेनी, वैसलीन को आपने उतनी तादाद में इस तरह से इसमें डालना। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसमें थोड़ी सी वैसलीन हल करनी है, वो भी अच्छे तरीके से इसको हम करेंगे। किसी छोटी चीज़ से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरह से चम्मच के साथ भी इसको इस तरह से ये देखिए इसी इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है उन मेरी बहनों के लिए जिनकी फेस की और हाथों की और पाँव की ये इस तरह से जो स्किन है वो खुरदनी हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ जाते हैं, खुश्की होती है, तो जो उनको आराम नहीं आती, तरह तरह की वो चीज़ें इस्तेमाल करती है। अक्सर तो मेरी बहनें जो घरेलू है ना वो तो कुछ भी नहीं करती और अपनी केयर तो बिल्कुल भी नहीं करती है। उन मेरी बहनों के लिए जो बिल्कुल अपनी केयर नहीं करती तो वो इस तरह से अपने किचन में जाएं और ये वाली चीज़ उठाएं और इसको बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में आप इसको तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आप तैयार करके इसको किसी डिब्बी में डालकर आप इसको बेशक फ्रिज में भी ना रखें तो ये बाहर भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि विंटर का मौसम है, इस तरह से ये ख़राब नहीं होगी। तो आपने करना क्या, इसको आपने अप्लाई करना अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर, अपनी नेक पर, जहाँ भी आपको इस तरह से लगे कि ये जो हमारे जो हाथ है ना वो इस तरह से खुरदने हो गए, तो इसको आराम नहीं आता। अगर आपके बहुत ज़्यादा हाथ खुरदने हैं तो आप इसको मतवातर तकरीबन एक वीक के एक हफ्ते के लिए इसको इस्तेमाल करें, जिससे आपके हाथ और पाँव और आपके चेहरे की जो स्किन टाया इस तरह से खुरदनी हो गई है ना, उसमें झुर्रियाँ पड़ी है ना, तो वो बहुत ज़बरदस्त इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। तो अभी मैं आपको इस तरह से अप्लाई करके भी और इसको बताती हूँ आपको कि किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना और किस तरह से आपने इसको वॉश करना, इसका कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। आज के बाद आप मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। इससे पहले कि आप इस टिप को मेरी को फॉलो कर रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि जी आपको हमारी टिप कैसी लगती है। तो और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन मेरे बहन भाइयों ने अभी आज तक सब्सक्राइब नहीं किया, बगैर सब्सक्राइब किए के देखती है, तो वो भी इसको करें, और जिनको उन्होंने किया है तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से जी आपने ताज़े पानी के साथ अपने हाथों को वॉश करना है। अभी मैं आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ कितना अच्छा इसका रिजल्ट है। इससे मेरे हाथों की स्किन जो वो ग्लो किया इसने और इतने अच्छे हाथ जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। तो आप भी इसको इसी तरह से इस्तेमाल करें। जिन मेरी बहनों के बहुत ज़्यादा रिंकल्स है वो हफ्ते में हर रोज़ इस्तेमाल करें, एक हफ्ता मतवातर करें, उसके बाद हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। जिनके कम है वो हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें, तो इस तरह से उनको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। कि इस तरह से हमारे रोटी वाले रुमाल होते हैं जिनको अक्सर हमें ग्रीस वगैरह लग जाती है, ग्रीस होती है, घी लगता है, तो इस तरह से वो हो जाते हैं, उनको दाग लग जाते हैं। तो हम जब इसको वॉश करते हैं ना तो अक्सर मेरी बहनें, हम भी इसी तरह से पहले करते थे कि इसको हमने किसी बर्तन में डाला और इसको हम इतना पकाते थे कि जैसे हांडी पक रही है, कोई चीज़ पक रही है। तो इस तरह से आज के बाद आपने बिल्कुल भी इस तरह से दिवाली रुमालों को नहीं आपने पकाना। हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने बगैर पकाए, बगैर मेहनत किए इनको आपने घर में इसी तरह से ये 5 मिनट में साफ़ करना। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इनको आज के बाद वॉश करना है और आपके जो रोटी वाले रुमाल है वो बिल्कुल पहले जैसे नए के नए और साफ़ सुथरे हो जाएंगे। लेकिन जी इस तरह से सबसे पहले आपने कोई भी बर्तन ले लेना खुले मुँह वाला, जिसमें इस तरह से आप गर्म पानी को डाल लेंगे। जैसे कि ये मैंने डाला है, बिल्कुल आपने नीम गर्म पानी लेना, इसमें आपने कुछ चीज़ें ऐड करनी। अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने करना कि आपने टाटरी इसमें करनी, इस तरह से इसको अच्छे तरीके से आपने हल कर लेना ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें पानी में हल हो जाए। दूसरा आपने लेना है मीठा सोडा। ये देखें जी, ये भी हमारे घर में होता है, इसी तरह से आपने लेना, इसको भी अच्छे तरीके से आपने हल कर लेना। अब आपने लेना है सर्फ जो हमारे घर में होता है वही आपने इस्तेमाल करना, जिस भी कंपनी का मर्जी हो। तो इस तरह से आपने सर्फ थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब इसमें डालना। ये देखें जी, इस तरह से आपने डाल लिया सर्फ के बाद अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इन चीज़ों को हल करना है पानी में। और साथ ही आपने करना क्या, जो रोटी वाला आपका रुमाल है वो आपने इसमें डिप कर देना, जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने डिप करने, जितने मर्जी आपके रुमाल है ना वो आपने सारे के सारे डिप कर लेने। मैंने आपको वीडियो को दिखानी थी इसलिए मैंने एक ही लिया। अभी मैं आप ही एक ही वॉश करके और इसको खुश करके दिखाऊंगी। तो इस तरह से आपने इसको 10 से 15 मिनट पड़े रहने देना। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसको वॉश करना है। जी इस तरह से आपने करना क्या, इसको आपने पकड़ना, इस तरह आपने हल्के हल्के हाथों की मदद से इस तरह से आपने इसको मलना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ज़ोर लगाने की, ना इसके ऊपर ब्रश की अप्लाई करने की, क्योंकि अक्सर हम ब्रश जो होते हैं कपड़े धोने वाले जिससे हम वॉश करते हैं वो कपड़ों में, और ऐसे कपड़े होते हैं जो नापाक भी होते हैं तो हम उस पर इस्तेमाल करते हैं, वही हम कोनों पे इस्तेमाल करते हैं। यानी कि रोटी वाले रुमालों पे तो वो मेरा तो नहीं दिल करता, मैं तो नहीं इसको इस्तेमाल करती, तो मैं तो इसी तरह से इसको वॉश करती हूँ। तो आज के बाद आपने भी
इसी तरह से इनको वॉश करना। अभी मैं आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ। ये देखें जी कितनी अच्छे तरीके से जो इसकी मैल कुचैल थी वो इस पानी में आ गई। और ये देखें हमारा पोना कितना अच्छे तरीके से साफ़ हो गया। आप कहेंगे कि पोना कहते हैं क्योंकि पंजाबी हर घर में पोना ही बोलते हैं। तो इस रोटी वाले रुमाल को अभी मैं आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ, बल्कि सुखा कर दिखाती हूँ कितना अच्छा इसका रिजल्ट है। खुश किया अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना अच्छा ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। आपने भी इसके इसी तरह से अपने घर में ही अपने रोटी वाले रुमालों को वॉश करना है। तो ये देखें जी वो है ना कितनी ज़बरदस्त टिप। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। मेरे नेक्स्ट टिप जी हमारी ग्लासेस को लेके, जैसे कि मुझे भी चश्मा लगा हुआ है, हर मेरी बहन को भी लगा होता है। आजकल का ज़माना ये है ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चों को भी लगता है। तो ये वाली जगह जो होती है ना हमारे नोज़ के ऊपर उसके निशानात बन जाती है और हमारी जो ऐनक होती है स्क्रैच पड़ जाती है। तो आज के बाद ना तो आपकी ऐनक में स्क्रैच पड़ेंगे, ना ही आपकी ऐनक जो आपको निशानात लगाएगी। तो क्या करना कि आपने इस तरह से परफ्यूम लेना। परफ्यूम लेने के बाद आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई करना जैसे मैंने किया। तो आपने लेना एक टिश्यू की मदद से। ये देखिए जी मेरा परफ्यूम बिल्कुल न्यू है, ये बहुत ज़्यादा निकल जाता है जब भी हम थोड़ा सा लगाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको करना ऐनक को। ये एक दफ़ा लगाएंगे ना तो ये दोनों तरफ से लग जाएगा। ये देखें जी मैंने लगाया एक तरफ ही है और दोनों पे इसके बैक पे भी मैंने इसी तरह से इसी के साथ अप्लाई किया। तो ये देखें कितनी अच्छी तरीके से जो मेरी ऐनक है ना वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ भी होगी और मैंने इसको साफ़ भी कर लिया। इसी तरह से आप परफ्यूम लगाकर अपनी ऐनक को लगाएंगे ना तो आपकी नोज़ पे आज के बाद कभी भी ना तो निशान बनेंगे, ना ही आपकी जो शीशे हैं इनके ग्लासेस हैं उनके ऊपर स्क्रैच बनेंगे। है ना कितनी ज़बरदस्त टिप। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। मेरे नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी अमेजिंग होने वाली। इस तरह से मेथी को लेकर बाजार से हम मेथी तो ले आते हैं, मेथी तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो किस तरह से मैं आज आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूंगी, बड़े तो बड़े छोटे बच्चे भी मेथी बहुत आसानी से तोड़ लेंगे, वो भी ढेरों से आप मिनटों सेकंडों में। तो किस तरह से, क्योंकि अक्सर हम इस तरह से मेथी को जब तोड़ते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि मेथी बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो इस तरह से बाज़ औक़ात मेरी बहनें घबराती है कि हम मेथी किस तरह से बनाएं और इसको किस तरह से तोड़ें। तो हम आपके लिए इतनी आसान टिप लेके आएंगे जिससे आप बड़े तो बड़े छोटे भी मिनटों सेकंडों में मेथी को तोड़ सकते हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले आपने करना क्या, इसमें आपके साथ ऐसा आसान तरीका बताने जा रही हूँ जिससे आप ढेरों ढेर में मेथी जो मिनटों सेकंडों में तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या, इस तरह का चमचा हर घर में होता है, चावलों वाला भी होता है और इस तरह से पकौड़ों वाला भी चमचा होता है, बड़ा चमचा, इसको आपने लेना। तो इस तरह से आपने करना क्या, ये देखिए जिसके जो सुराख है ना उसमें से आपने इस तरह से अपनी मेथी को इस तरह से लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ। अगर आप यही आप अमल बच्चों को बता देंगे ना तो वो भी मिनटों सेकंडों में ढेरों ढेर जो मेथी है आपकी हंसते खेलते ये बना देंगे। तो ये देखिए जी इस तरह से सबसे पहले आपने एक एक डंडल को पकड़ना है और इस तरह से इसमें से गुजारना जैसे मैं गुजार रही। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से जी आपने लेने हैं मेथी के डंडल पकड़ने और इसको आपने इस तरह से चमचे में से गुजारना और इस तरह से आपने एक एक को पकड़ना, इस तरह से आपने खींचते रहना। तो ये देखिए जैसे हम खींचेंगे ना तो सारे के सारे जो डंडल है वो नीचे आ जाएंगे और जो पत्ते हैं ना इसके उस चमचे के ऊपर रह जाएंगे। तो ये देखें ना कितना आसान तरीका इस तरह से आपने इसको खींचना। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीका और ढेरों ढेर जो मेथी है वो आप मिनटों सेकंडों में बना सकते हैं। तो ये देखें ये बच्चे भी हंसते खेलते खेलते ये वाला अमल करेंगे। आप बच्चों को बैठा देना इनके इस तरह से आपने मेथी को तोड़ना तो वो भी इस तरह से मेथी को तोड़ सकते हैं। तो ये देखें हमने आपके लिए कितनी आसानी से ये वाले इसके जो डंडल है वो सारे के सारे ये देखें आपके सामने इस तरह से खाली हो गए। तो एक एक पत्ता तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो इस तरह से आप इसको तोड़ सकते हैं। तो मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ जिससे आप इस तरह से भी आप मेथी को सारी को तोड़ सकते हैं। वो भी बहुत ही आसान है, वो भी बच्चों के मदद से भी आप इसको तोड़वा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने लेनी इस तरह की बास्केट। ये देखिए जी हम बास्केट में रखते हैं सारी मेथी को। अब हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने लेने ये वाले जो मेथी लेनी है ना इसके जो सुराख है ना इसमें से आपने इनको डंडलों को निकालना। इस तरह से बच्चों को पकड़ा देंगे ना तो ये देखें जी बच्चे इस तरह से खींचेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। तो इसी तरह से बच्चा एक एक पत्ते को ना सारी को मेथी को बना देंगे। आज के बाद आपने परेशान नहीं होना। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली और आप इसी तरह से अपनी मेथी को बगैर घबराए आप इसको ढेरों में मेथी को बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।